श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे मायानिर्मितविश्वाय महेशाय नमो नमः। सज्जनों, गीता के इस तृतीय अध्याय के प्रारंभ के पहले आप सबको विदित करा देना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अखंड सच्चिदानंद परमात्मा कृष्ण स्वरूप में महाभारत के युद्ध में रथ में ही विराजमान अर्जुन को प्रेरित करते हुए जब द्वितीय अध्याय की शिक्षा दे डाली और अर्जुन की समझ में कुछ आया कुछ नहीं आया, तब यहाँ पर तृतीय अध्याय में अर्जुन बोलने जा रहे हैं। अर्जुन कहने जा रहे हैं, कुछ अपनी बात कहने जा रहे हैं कि प्रभु आपने आत्मज्ञान स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है ये सब कुछ बताया। वो सारा ज्ञान तो सांख्य योग दर्शन के अनुसार आपने बताया और ये बताया कि ज्ञान योग की यह पराकाष्ठा है गीता का द्वितीय अध्याय। तो जब प्रभु सब कुछ ज्ञान योग की साधना से ही सारा कार्य चल सकता है, तो सरकार हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये बात समझना चाहते हैं कि आप हमें बार बार गीता के दूसरे अध्याय में द्वितीय अध्याय के उपक्रम में आपने बार बार कहा कि युद्धस्व जेता शिरणे सपत्नान, अर्थात इस युद्ध स्थल में तुमको अर्जुन युद्ध करना है और बार बार युद्ध की बात आपने कह करके हमें प्रेरित किया है। तो बताइए, युद्ध एक कैसा कर्म है? भयंकर कर्म है युद्ध। प्रभु ज्ञान योग सरल हमें लग रहा है, हमें ऐसा लगता है कि ज्ञान भयंकर कर्म में न लग करके ज्ञान योग की साधना की जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। आपने भी कहा है कि हे अर्जुन योगी बनो, हे अर्जुन आत्मज्ञान प्राप्त करो, हे अर्जुन इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करो जिससे कि तुम्हें शांति प्राप्त हो। तो प्रभु की इस बात को सुन करके अर्जुन क्या बोले तृतीय अध्याय में, सज्जनों सुनो। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, यहाँ पर जनार्दन का संबोधन करने का कोई न कोई कारण होता है। सज्जनों, संबोधन के शब्द में बड़ी शक्ति हुआ करती है। आप किसी से जब कोई संबोधन करके शब्द कहते हैं तो वो शब्द बड़ा उचित होना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी संबोधन का शब्द नहीं रखना चाहिए। यहाँ अर्जुन ने बड़े सोच समझ के जनार्दन कहा है। सज्जनों, जनार्दन शब्द का अर्थ क्या होता है? व्याकरण शास्त्र के अनुसार जनार्दन जनान प्रति अर्दति याचनाम पूर्णम करोतीति इति जनार्दना तत्संबुद्धो जनार्दन। जो अपने भक्तों की, अपने जनों की याचना को पूर्ति करे उसे ही जनार्दन कहते हैं। तो यहाँ अर्जुन का संबोधन कितना उचित है, इससे दर्शा रहे हैं अर्जुन कि नहीं प्रभु आप समर्थ हैं, आप अपने भक्तों की कामनाओं को, आपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, वर देने वाले आप समर्थ प्रभु हैं। इसलिए मैं आपसे जनार्दन शब्द कह करके कह रहा हूँ कि आप प्रभु बताओ, जब आपके विचार से ज्यायसी चेत कर्मणा, कर्म योग की अपेक्षा बुद्धि
माने ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्यायसी माने श्रेष्ठ है। तो कर्म योग की अपेक्षा जब ज्ञान योग श्रेष्ठ है प्रभु, हे जनार्दन, तो प्रभु हम ही बचे हैं क्या आपके लिए? तो अर्जुन कहते कि यहाँ नीचे वाली पंक्ति में ध्यान से आप देखिए और सुनिए। तत् किं कर्मणि घोरे मांग, जब ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है आपके विचारों से जनार्दन, तो तत् किम कर्मणि माम घोरे नियोजयसि, हे केशव फिर आप हमें भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तत् किम, तत् माने इसलिए, कि माने क्यों, कर्मणि माने कर्म में, घोरे अर्थात भयंकर, तब आप हमें भयंकर कर्म में मुझको आप क्यों लगा रहे हैं? कथम नियोजयसि, हे केशव क्यों नियोजित कर रहे हो भयंकर कर्म में, अर्थात युद्ध जैसे भयंकर कर्म में कि युद्ध करो। ये कोई साधारण कर्म है युद्ध करना, भयंकर कर्म तो है ही है। इस भयंकर कर्म में प्रभु लगाना चाहते हैं। तो कहा जब ज्ञान योग से काम चल जाता तो हमसे क्यों युद्ध करवा रहे हो, ये भयंकर कर्म क्यों करवा रहे हो जब ज्ञान योग श्रेष्ठ है? सज्जनों, यहाँ केशव कहा, हे केशव। इस केशव के कहने का अभिप्राय है, का माने होता है ब्रह्म, का अर्थ होता है सुख, का अर्थ होता है जल, कम ब्रह्म जलम सुखम, कुछ भी कहिए इतने अर्थ होते हैं। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में त्रिशक्ति समाहित है केशव शब्द में, उस शक्ति के स्वरूप आज साक्षात प्रभु आप खड़े हैं। आप बताइए कि हम क्या करें, इस भयंकर कर्म को करें कि ज्ञान योग की साधना में तत्पर हो? प्रभु केशव आप खुद से बताइए हम करें तो क्या करें? यहाँ पर अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। और अगली पंक्ति वाले श्लोक में सज्जनों सुनिए, उसमें भी अर्जुन अपनी व्यथा की कथा कह रहे हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु व्यामिश्रेणेव वाक्येन, आप व्यामिश्रित करके, अर्थात कहीं कहते हो ये अच्छा है, कहीं कहते हो ये अच्छा है, कहीं कहते हो ये क्या कहते हैं ऐसा है, कहीं कहते हो वो ऐसा है, कहीं कहते हो ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो कहीं कहते हो कर्म योग श्रेष्ठ है। तो प्रभु व्यामिश्रेणेव वाक्येन, आप खुद बताओ कि ये व्यामिश्रित वाक्य क्यों कहते हो, मिले हुए वचन क्यों कह रहे हो? आप एक बात क्यों नहीं कहते हो? आप एक निश्चयात्मक निश्चयात्मक जो बात हो, श्रेष्ठ बात हो, उसको आप बताइए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, आप तो ऐसे व्यामिश्रित वाक्य कह करके मेरी बुद्धि को आप मोहित कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मोहयसीव में, मोहयसी अर्थात आप मोहित करने वाली भाषा बोल रहे हो, बात कर रहे हो, मेरी बुद्धि को यहाँ पर मोह से आप ग्रसित करवा रहे हैं। तो प्रभु व्यामिश्रित वाक्य ना कह करके क्या करो, नीचे वाली पंक्ति को आप ध्यान से सुनिए। तदेकं वद निश्चित्य, इसलिए, तत् माने इसलिए, एकम वद, एक ही वद माने बोलो, निश्चित माने निश्चय करके, हैं? एक ही बात आप प्रभु आप बोले, जो निश्चित करके आप एक वाक्य कहोगे, एक बात कहोगे, वही तो अनुपालनी ज़्यादा होगी, हैं? और इतना ही नहीं, ये नश्रेयो हमाप्नुयाम, जेन माने जिसके द्वारा, जिसके कारण से, निश्चितीकरण जब हो जाएगा, निर्णय आप ले लेंगे, निश्चित कर लेंगे और एक बात आप बता देंगे,
तो इजेन श्रेयो हम आपनुयाम, उसी के कारण से जिसके द्वारा हम श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेंगे और मैं श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाऊंगा। अहम आपनुयाम माने प्राप्त हो जाऊंगा, श्रेय माने श्रेष्ठता को। तो देखिए भगवान से अर्जुन ने कोई ऐसी बात तो नहीं कही, अपनी मन की व्यथा को कथा के रूप में कहा कि प्रभु आप जो निश्चित हो वो भाषा बोल करके आप हमें बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सज्जनों क्षमा कीजिए, आज का पाठ आपके सामने तृतीय अध्याय का मैंने जो आपके पास रखा, ये अर्जुन की भाषा, अर्जुन के भाव आपके अंदर भी होना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या श्रेष्ठ है। अगली कड़ी में आपको फिर से प्राप्त होगा।